नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर पूरे कैथल जिले में कई दिनों से लगभग एक सप्ताह से विवाद जारी है और उसी विवाद के बीच राजपूत समाज आज कलायत में इकट्ठा हुआ है और इकट्ठा होकर कड़े फैसले लेने का इच्छुक है। और वो क्या कड़े फैसले हो सकते हैं, उसकी तमाम जानकारी के लिए मेरे पीछे भी राजपूत समाज के तमाम पदाधिकारी लोग हैं। इनके बीच चलकर जानते हैं कि इनको, क्योंकि आज सुबह ही लगभग 8 बजे के आसपास आनन फानन में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है और उस मूर्ति के अनावरण से इन्हें आपत्ति भी है। और वो क्या आपत्ति है, इन्हीं के मुंह से जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम और क्या पद है आपका? मैं महिपाल राणा, मंडल अध्यक्ष बीजेपी कलायत। और आज पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या कड़े फैसले आपके द्वारा या आपके समाज के द्वारा लिए गए हैं? देखिए अजय जी, हमारे समाज ने एक निर्णय लिया है, आज सामूहिक निर्णय। हमारे जितने पदाधिकारी राजपूत समाज के यहाँ 35 से 40 पदाधिकारी पूरे जिले से थे। हमने सिर्फ ये जो महिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण पे जो जल्दबाजी में इन्होंने गुर्जर समाज के जो नेताओं ने उनका माल्यार्पण करके उसका उद्घाटन किया है, उसके ऊपर हम ऐतराज़ करते हैं कि हमने बार बार प्रशासन से अपील की, बार बार उनके नेताओं से अपील की, बीच को एक भाईचारे की भावना से इस पे ऐसा हिंदू सम्राट लिख दो या गुर्जर राजपूत भाईचारा, कुछ भी ऐसा ऐसा शब्द लिख दो भाई, हमारा दोनों परिवारों का ताना बाना बना रहे। लेकिन हमारी बात ना सुनते हुए हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और प्रशासन से हम सिर्फ यही हमारा मनमुटाव है प्रशासन से कि हमारे लोगों पे लाठियां बरसाते रहे। और उनको 5 आदमियों को जिन्होंने सवेरे वहां पे उसका उद्घाटन किया, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देकर वहां पे उसका उद्घाटन करने दिया गया। तो हमने सिर्फ ये सभी पदाधिकारियों ने एक सामूहिक फैसला लिया है कि हमारी इस भावना को ठेस पहुंचाई है तो हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं। क्या क्या पद मिले हुए थे और किन किन लोगों ने उन पदों को छोड़ा है? इसमें हमारे जिला से भी थे, जिला के कार्यकारिणी सदस्य है, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश में हैं और हमारे मंडल में हैं। जितने भी हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सभी ने, पूरे कैथल जिले के जितने पदाधिकारी थे, सबने सामूहिक इस्तीफा दिया है। क्या ऐसा कुछ दबाव नहीं बनाया गया, क्योंकि राजपूत समाज के कई बड़े नेता जो हैं सेंटर में मिनिस्टर भी हैं, कई ऐसे बड़े बड़े पदों पे हैं, क्या उनके मार्फत कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं की गई या सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, मीडिया के द्वारा या समाज के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बात तो बहुत ऊपर तक पहुंची है, लेकिन कोई भी इसके अंदर मध्यस्थता स्वीकार करने को मतलब इसमें बीच में नहीं आया कि दोनों इन परिवारों को, दोनों भाईचारों को, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं। हमें गुर्जर समाज से किसी प्रकार की भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ ये है कि इन महापुरुषों को किसी एक जाति में न बांध के पूरे समाज के लिए, इसमें हिंदू सम्राट भी कर सकते हो आप, क्षत्रिय सम्राट भी कर सकते हो, या सम्राट महिर भोज ही कर दो। क्योंकि आप पूरे उसमें प्रदेश में ही छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी महापुरुष की मूर्ति के सामने आप उसकी जाति नहीं देख पाओगे। और राजपूत समाज ने तो पहले मूर्तियां लगाई है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, पृथ्वीराज चौहान जी की है, अन्नपाल तोमर जी की, किसी के आगे भी राजपूत शब्द नहीं लगा रखा। तो हम तो, हमारी तो सिर्फ मांग यही है कि ये जो गुज्जर शब्द लिख के किसी एक जाति में बांधने का जो काम किया है, ये बहुत ही सरासर गलत है। हम तो सिर्फ सरकार से यही अपील थी बार बार भी, इसको भाईचारे में इसको निपटवाएं, बीच में व्यवस्था करें। सरकार के भी जो पदाधिकारी थे उनको भी इसमें बीच में भाग लेना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम दुखी होके आज पूर्ण रूप से हमें दुख है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान समझते थे, लेकिन अपने उसको करते हुए हमने इसे पूरे पदों से इस्तीफा देना पड़ा। कई ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि राजनीतिक एंगल भी निकल के आ रहा है कि इसमें जिलाध्यक्ष या कई और नेताओं का हाथ है। उन्होंने भली भांति अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और इसके जरिए एक तरीके से प्रशासन पर भी जो है एक तरीके से अपनी ताकत का या शक्ति का प्रदर्शन किया। बिल्कुल, इस बात का बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि जो जिला प्रशासन था वो पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो अशोक गुर्जर जी जिलाध्यक्ष हों, चाहे वो लीलाराम जी विधायक हो, चाहे राव सुरेंद्र जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हो, मनीष खटवाड़ जी हैं, राजपाल तंवर जी हैं, वही लोग तो उनका उद्घाटन कर रहे हैं और वही लोग सरकार में बैठे हैं। तो प्रशासन तो उनके दबाव में आएगा ही। हमारे पास कोई ऐसा नेता हरियाणा का हमारे पास नहीं था, या हमारे जिले में कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी बात रख सके। तो समाज में रोष है। और हमारा तो जो जिला के जो ये पदाधिकारी बैठे हैं बीजेपी के, अशोक गुर्जर जी, उनसे ज़्यादा रोष ये है कि उन्होंने बीच में दोनों भाइयों को मिलाने का काम करना चाहिए था, ना कि उनको पाड़ने का काम करना चाहिए था। कुछ मिशन 2024 को लेकर या 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ बात चली है या समाज द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया है? अजय जी, अभी हमारी महाराणा प्रताप जो कम्युनिटी सेंटर है कलायत में, वहाँ पे एक महापंचायत चल रही है और हम सभी पदाधिकारियाँ इस्तीफा देकर वहीं जा रहे हैं। जो भी समाज फैसला लेगा वो हमें स्वीकार होगा। कई ऐसे बातें भी चली कि दोनों समाजों में समझदार लोग हैं, क्या वो समझदार लोग एक मंच पर आकर ये छोटी सी बात को लेकर, किसी एक शब्द को लेकर कोई लचीलापन नहीं दिखा सकते थे? क्या समझदार लोगों की कमी रही है समाजों में? देखिए भाई साहब, इसमें राजपूत समाज की तरफ से सारे प्रकार से लचीला स्वभाव हमने रखा है
कि हमने कही ये ने कहा भी इस पे राजपूत लिखो, हमने सिर्फ हिंदू शब्द मांगा था, क्षत्रिय मांगा था, या आप इसमें सम्राट लिख दो या गुजर राजपूत भाईचारा, कुछ भी ऐसा कर लो। अमान है तो ये भी बोल दिया था भी आप चौक का नाम गुजर चौक रख लो, हमने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन महापुरुष के सामने उसकी जाति का बोर्ड लगा के किसी एक जाति में बंधने का काम ना करें। हमारी तो आपत्ति यही है, हमने तो छोटी ही मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा वो बना दिया कि बवंडर बना दिया कि पूरे उस बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये तो मानते हैं कि राजनीतिक पार्टी द्वारा दो समाजों का, ये आखिरी सवाल है, दो समाजों का भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई है एक तरीके से। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पार्टी अगर इस पर संज्ञान लेती तो शायद ही इतनी बड़ी बात ना बनती। और ये पार्टी से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात आगे, जैसे हमने उनके पास इस्तीफा भेजना है और हम भेज रहे हैं अपना इस्तीफा, तो वो बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और इस समस्या का जल्द ही हल निकलने की। और हम तो अपने गुजर भाइयों से भी कहते हैं भी शांति बना के कोई एक बीच का रास्ता निकालो। हमने तो उनके ये भी बोला है यार, जो हमारे को आप गाय के लिए बोलोगे, आप हमारे को आदमी लाने के लिए बोलेगा, हम एक भाईचारा ऐसा कायम करें कैथल से कि दोनों समाज को लगे भी पूरे भारत में भी हाँ ये दो समाज एक भी हैं आज भी। चलिए, शुक्रिया सर। तो तमाम जो बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है इस पूरे के पूरे मामले से कि राजपूत समाज के जितने भी पदाधिकारी भाजपा में फिलहाल कार्यरत थे उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और देखना होगा कि इन इस्तीफों का असर सरकार पर हो पाता है या नहीं, या फिर सरकार मध्यस्थता के रूप में दोनों समाजों का जो भाईचारा कई सालों से जो कायम रहा है उसको उसी तरीके से बहाल कर पाती है या नहीं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।